फर्स्ट फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको ए प्लस बी का फॉर्मूले के बेस के ऊपर एक सम जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। इसमें देखना है कि इसका स्क्वायर रूट हो जाता है क्या, तो हो जाता है 2a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर। अगर ये पता चलेगा तो हम करेंगे, अगर इसका ये स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ पर 2 लिखूंगा, फिर 2a इधर और ये 3b इधर। अब इसके अंदर देख लो 2 3 जा 6 6 2 जा 12। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला जो है इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग ये इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस का साइन किसके साथ में रहेगा, 2ab के साथ में, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पर जो है फॉर्मूला हम देखते हैं, यहाँ पर माइनस है, इसका स्क्वायर रूट हो रहा है और इसका भी स्क्वायर रूट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे 3xy का होल स्क्वायर फिर प्लस 16 का 4z इसका स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का साइन 2, यहाँ पर 3xy और यहाँ पर 4z। अब इसको देख लेते हैं 4 3 जा 12 12 2 जा 24 3 3 जा 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर वापस आ रहा है 4 4 जा 16, ये 4 है 4 4 जा 16। तो इसका हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बना, ये फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वापस ये आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर 3xy यहाँ का साइन आएगा माइनस और ये 4z इसका होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। थर्ड फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। इस बेस के ऊपर फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मेरे को ये चीज़ मिली है 625 का पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर रूट करेंगे, तो स्क्वायर रूट क्या होगा इसका 25, एक्स का एक्स हो जाएगा, वाई का वाई स्क्वायर माइनस 4z का हो जाएगा 2z का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूले के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा 25xy, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग ये बन गया, ये आंसर है, ये जो है आपका आंसर आ गया इसके अकॉर्डिंग। फैक्टराइज कर दिया हमने इसको, क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज दिस, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। एक फॉर्मूला है a4 माइनस b4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर a प्लस बी फिर a माइनस बी। तो इस फॉर्मूले को देखो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला है a4 माइनस b4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से पूरा फॉर्मूला है। इसके बेस के ऊपर क्वेश्चन आएगा ये, तो इसके अंदर हम इसकी फोर्थ रूट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे फोर्थ रूट, 625 का इस तरीके से फैक्टर कर लेंगे, तो हमारे पास में ये इसका फोर्थ रूट क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पर 5 लिखूंगा, x और y लिख करके इसकी पावर 4 कर दूंगा, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 को 4 बार लिखूंगा तो 625 आएगा। इसको मैंने इसे लिख दिया पावर 4। माइनस 81 का इसी तरीके से निकालेंगे, ये 81 का इस तरीके से हो जाएगा, ये 4 आ गए, तो ये इस तरीके से आ गया। अब इस फॉर्मूले की तरीके से हम इसको लिखेंगे, यानी 5xy का इसको इस तरीके से लिख देंगे, 5xy का स्क्वायर 3z जैसा कि इसके अंदर है, इसको इस तरीके से कर दिया 5xy प्लस 3z और 5xy माइनस 3z। अब इसको, लेकिन इसको ये है क्योंकि इसके स्क्वायर इसको खोलना पड़ेगा, तो 25x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 का 9z स्क्वायर और ये आपका 5xy प्लस 3z और ये 5xy माइनस 3z एज इट इज आ जाएगा। ये इसका फैक्टर हो गया, इस वाले का आंसर ये यहाँ पर आ गया। आपका फॉर्मूला समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई हुआ है। ये नेक्स्ट है a प्लस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, या वो का वही फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरीके से a माइनस बी और a माइनस बी का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी माइनस किसके साथ में रहेगा 2ab के साथ में। फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो कैसे इसको, ये है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये इक्वल हो गई, ये सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसकी ये जो बड़ी होती है वो लेंथ होती है, छोटी होती है ब्रेड्थ होती है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो ये 12 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ये इसका एरिया हो गया, ये आंसर। लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पर ब्रेड्थ दे रखी है, लेंथ मालूम करनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला मैंने बताया, तो ये लेंथ का फॉर्मूला आएगा एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ या एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो लेंथ मालूम करने के लिए मेरे को क्या करूँगा, एरिया दे रखा है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में देंगे, तो नीचे 3 सेंटीमीटर ये ब्रेड्थ लिख दी मैंने, ये ब्रेड्थ रहेगा, सॉरी ये ब्रेड्थ रहेगा, एरिया डिवाइडेड लेंथ इज इक्वल टू, तो 3 7 जा 21 और 1 सेंटीमीटर से ये कट गया, तो लेंथ कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है ब्रेड्थ निकालने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। एरिया किसका, रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ किसकी, रेक्टेंगल की निकालनी है। जैसे ये है लेंथ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर
एरिया इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को ब्रेड्थ निकालनी है। ब्रेड्थ का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, या ये इस तरीके से, दोनों तरीके से कैसे भी लिखो ये। तो ये आपका सेंटीमीटर से ये कट जाएगा और ये 6 4 जा 24, तो ये 4 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा? साइड इंटू साइड। आपके जैसे स्क्वायर है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। स्क्वायर हमेशा ये सारे एंगल 90 डिग्री के रहेंगे, सारी साइड इक्वल होती है और इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं और ये 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। स्क्वायर की ये होती है। तो इसका एरिया कैसे बताया था? ये इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। तो इसका एरिया क्या, पर ये साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये इसका 3 3 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया के लिए हमेशा स्क्वायर लगाना जरूरी है। साइड ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर रूट एरिया का स्क्वायर। एरिया का क्या करेंगे? स्क्वायर निकालेंगे, अंडर रूट निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। ये साइड नहीं मालूम करनी है, साइड ऑफ स्क्वायर मालूम करनी है, तो अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पर एरिया दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए 25 का अंडर रूट करेंगे। तो 25 का अंडर रूट क्या रहेगा? 5। अंडर रूट निकालना तो आता है, तरीके से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकल जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर इसका साइड आ गई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 11 नंबर का फॉर्मूला अपने। तो ये जैसे लेंथ दे रखी है, ये ब्रेड्थ दे रखी है, तो इसके अंदर क्या करेंगे? 0.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर गलती से भी पेरीमीटर में स्क्वायर लगा दिया तो टीचर गलत कर देगा। एरिया में स्क्वायर लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। इस तरीके से ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल मालूम करनी है तो पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ हो जाएगी, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मालूम करनी है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ हो जाएगी। जैसे ब्रेड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 माइनस लेंथ है, तो पेरीमीटर मान लो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर। तो कैसे अप्लाई करेंगे? इस फॉर्मूले की जैसे रख देंगे, पेरीमीटर की जगह 18 सेंटीमीटर अपॉन 2 और यहाँ पर लेंथ लिखेंगे। और मान लो 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर लिख, तो 2 9 जा 18, 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इसकी 2 1 जा 2, तो ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ, ये ब्रेड्थ आ गई। ब्रेड्थ निकालनी थी, ब्रेड्थ आ गई। L इज इक्वल टू पी अपॉन 2 माइनस बी, लेंथ निकालनी है। पेरीमीटर दे रखा है तो 12 सेंटीमीटर, इसकी जगह p की जगह 12 लिखेंगे और इस अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ की जगह 2 लिखेंगे। तो ये अपॉन 2 माइनस ब्रेड्थ कितनी है? 2 6 जा 12 बट 6 सेंटीमीटर माइनस 2, तो ये लेंथ कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर ये आ गई। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, 4 इंटू साइड आएगा। स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, साइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? यहाँ पर साइड की जगह 5 सेंटीमीटर लिख देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 जा 20। ये आपका पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 5 जा 20 सेंटीमीटर आ गया। ये साइड ऑफ स्क्वायर है, इज इक्वल टू क्या रहेगा? पेरीमीटर अपॉन 4 रहेगा ये फॉर्मूले में। इसका 12 का बी है ये, इसमें मीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है, तो साइड इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर अपॉन 4, यानी 4 1 जा 4 6 जा 24, यानी 6 सेंटीमीटर रहेगा। एरिया ऑफ सर्किल देख लो, पाई आर स्क्वायर होता है। 3 नंबर में एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। पाई इज इक्वल टू या तो 22/7 लिख सकते हैं अगर वो कहता है, या फिर 3.14 लिख सकते हैं। अच्छा, रेडियस क्या होता है? ये सर्किल है, इस सर्किल में जो सेंटर है वहां से लेकर के यहाँ तक, इसको कहते हैं OA इज रेडियस। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से पास होते हुई जो भी लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? डायमीटर। तो डायमीटर को, ये तो डायमीटर हो गया, और रेडियस निकालना है तो इस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये से। तो एरिया इसमें रेडियस इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये पाई की जगह 22/7 और रेडियस की जगह 14 सेंटीमीटर इंटू, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसको 2 बार, यानी पाई आर इंटू आर, ये इंटू, तो ये 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, 7 2 जा 14। अब इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया आ जाएगा। इसका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मान लो अगर उसने डायमीटर दिया हुआ फिर कहेगी एरिया निकालो। जैसे डायमीटर इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर दे दिया, तो हम पहले क्या निकालेंगे? इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालेंगे? 56/2 सेंटीमीटर, तो 56 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। अब इसी फॉर्मूले की जगह से इसको लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, 7 4 जा 28। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसका एरिया आ जाएगा। लेकिन जब डिवाइड कब करेंगे? जब इसको डायमीटर दिया हुआ हो तब का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ सर्किल निकालने के लिए अंडर रूट एरिया डिवाइडेड बाय पाई। रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया डिवाइडेड बाय पाई। एरिया इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला दे रखा है, एरिया को पाई से डिवाइड करेंगे। 616 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 22/7, पाई की जगह 22/7 3.14 भी लिख सकते हैं। ये करूंगा मैं, तो पहले 616 यहाँ पर 22/7 है तो 7 इंटू अपॉन 22 हो जाएगा। यहाँ पर क्यों किया मैंने उल्टा, क्योंकि यहाँ पर एरिया डिवाइडेड बाय 22/7 था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके फिर इंटू कर दिया। ये जानते हो सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। यहाँ से इसको 22 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, या इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये तो यहीं पर फैक्टर कर लिया। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, मैंने 28 को ऐसे कर लिया। तो इसका क्या बनेगा 7 इंटू 2, 2 7 में से एक ले लिया तो इसका स्क्वायर रूट हो गया। सेंटीमीटर के 2 हैं तो इसमें से एक ले लिया, यानी कि रेडियस कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2πr। पेरीमीटर ऑफ सर्किल को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल भी बोल सकते हैं, 2πr रहेगा। और ये जो इसका नाप है, यहाँ से शुरू किया, यहाँ से नापना शुरू किया और यहाँ एंड तक नाप करके लेकर के आया, इसको पेरीमीटर ऑफ या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बोलेंगे। इस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है तो इसका सर्कमफेरेंस क्या रहेगा, ये यहाँ पर 2 इंटू 22/7, पाई की जगह 22/7 लिखेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा तो ये 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा पेरीमीटर में, तो ये इसका ये आ गया सर्कमफेरेंस आ गया 44 सेंटीमीटर। 88 दे दिया, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए सर्कमफेरेंस डिवाइडेड बाय 2π या सर्कमफेरेंस 2π डिवाइडेड बाय 2π। तो सर्कमफेरेंस 2π 88 सेंटीमीटर है, स्क्वायर में कभी भी नहीं आएगा, तो 88 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 ऐसे, और फिर इसके अंदर 88 ये जो है इंटू इससे ऊपर की तरफ रहेगा 2 इंटू 22, तो इसको करने के लिए इंटू करने के इसको रेसिप्रोकल कर देते 7/2 इंटू 22, तो ये यहाँ पर रहेगा, ये इससे 22 4 जा 2 2 जा 2 7 जा 14, तो रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। अगर वो कहता है कि डायमीटर निकालो तो जो रेडियस निकला उसका डबल कर दो, तो डायमीटर 14 इंटू 2 28 सेंटीमीटर हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या रहेगा, फॉर्मूला 2πr/h प्लस 2πr² या 2πr/h। हमारा सिलेंडर है, इसके ऊपर की तरफ ये ढका हुआ है, इस तरफ ढका हुआ है, इसका जो कर्व सरफेस है ये जैसे ये है, ये सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर होता है इस तरीके से, ये जो गोल गोल है ये सिलेंडर है इस जगह से ये, और इसके दोनों तरफ ये ढक्कन ढके हुए हैं। अगर मैं इसको फैलाऊंगा तो ये हो जाएगा इस तरीके से, तो इसका एरिया क्या रहेगा, इसका जो कर्व है इसका जो रहेगा 2πr, यहाँ से यहाँ तक का नाप रहेगा 2πr, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये सर्किल में था तो ये रहेगा 2πr और ये रहेगा h, तो 2πr/h इसका एरिया हो गया। 2πr तो यहाँ तक, इसको फैला दिया मैंने, ये सिलेंडर था इसको फैला दिया मैंने, तो ये तो हो गया 2πr, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 2πr, और ये जो इसकी हाइट है ये h हो गई, और दोनों तरफ इसके अंदर मैं ऐड कर देता हूँ πr² दोनों तरफ से ढका हुआ है। अगर ये कर्व लेना है तो ये दोनों नहीं रखेंगे, ये दोनों नहीं रखेंगे, और अगर मेरे को टोटल लेना है तो इसके अंदर 2πr यहाँ तक इंटू h प्लस πr² प्लस πr², यानी 2πr² इसको ऐड करके रखूंगा, 2π इसमें से कॉमन निकाल दूंगा 2πr, तो अंदर क्या बचेगा h प्लस r बचेगा, तो दोनों फॉर्मूले रहेंगे। इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस सिलेंडर का 7 सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला लगाएंगे 2πr प्लस h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, h कितना है 2 सेंटीमीटर प्लस r कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 से 7 गया, ये 22 2 जा 44 सेंटीमीटर इंटू 2 और 7 9 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट है कर्व, पहले भी बता चुका हूँ एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। कर्व सरफेस एरिया में मैंने बता चुका हूँ कि ये चीज और ये चीज नहीं रहेगी, क्या रहेगा सिर्फ 2πr/h रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कह सकते हैं, तो उसका क्या रहेगा फॉर्मूला 2πr/h। ऊपर और नीचे के ढक्कन का वो नहीं निकलेगा, जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस तरीके से ये सिलेंडर है, इसका कर्व सरफेस एरिया। अब ये देखा होगा कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर सर्किल बना हुआ है, तो सर्किल का तो रहेगा 2πr। अब मैं इसको फैला देता हूँ, इसको मैं फैला देता हूँ, इसको यूँ फैला दिया मैंने, ये गोल था तो इसको मैंने फैला दिया ये, तो इसका एरिया क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है 2πr है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2, तो ये इंटू 2 88 सेंटीमीटर इसका कर्व सरफेस एरिया हो, 88 सेंटीमीटर। ये एक
रेडियस निकालना, तो रेडियस इक्वल टू सी एस सी अपॉन 2 पाई एच रहेगा। तो एच इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया 88 सेंटीमीटर, फॉर्मूले में लिख देंगे 88 सेंटीमीटर अपॉन 2 पाई और एच की जगह 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे 88 अपॉन 2 इंटू 22 और ये अपॉन 7 होता है वो ऊपर चला जाएगा इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा 22 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर अपना रेडियस आ गया। निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया अपॉन 2 पाई आर रहेगा। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर और तो यहाँ पर 2 इंटू 22 और इंटू 7 अपॉन 7 होता है वो ऊपर ले जाएंगे और रेडियस मान लिया कि हमारा 7 है, तो 7 से 7 कट जाएगा और ये 22 4 जा और 2 2 जा, तो जो हाइट आएगी वो कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। 60 नंबर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या 4 वॉल्स, तो इसका रहेगा 2HL प्लस बी। क्यूबॉइड है, इसके अंदर ये हाइट है, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है। सिर्फ ये एक वॉल, दूसरी वॉल, ये तीसरी वॉल और ये चौथी वॉल। तो देखो इसका यहाँ से लेकर के हाइट इंटू लेंथ इसी के बराबर फिर ये है और ये हाइट इंटू ब्रेड्थ ये 2 बार है, यानी कि LH प्लस BH ये कितनी बार है 2 बार है, तो 2 इंटू 2। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है 2H, तो अंदर क्या बचा L प्लस बी, यानी 2H L प्लस बी 4 साइड्स ऑफ वॉल, चारों तरफ की, ऊपर की नहीं, छत की और नीचे की नहीं। क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ 3 2 और 1 सेंटीमीटर है। तो हमको इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे 2H L प्लस यहाँ पर लेंथ की जगह 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की जगह 2 सेंटीमीटर और हाइट की जगह 1 सेंटीमीटर इंटू 2 रख दूंगा मैं। 3 2 5 5 1 जा 5 5 2 जा 10 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं लगेगा। ये इसका 4 वॉल का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2H L प्लस बी होता है। तो मेरे को जैसे हाइट मालूम करनी है तो 2 इंटू L प्लस बी ये नीचे चला जाएगा। तो ये जो है हाइट निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन 2 इंटू L प्लस बी नीचे हो गया, और 2 इंटू L प्लस बी को हम बेस पेरीमीटर भी कहते हैं। बेस ये जैसे ये है, ये जैसे ये है, तो ये जो इसका बेस पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस बी होता है, जो पेरीमीटर इसका होता है रेक्टेंगल का वही। तो इसकी जगह में H इज इक्वल टू हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अपॉन बेस पेरीमीटर, ये भी लिख सकता हूँ। ये दोनों फॉर्मूले हैं, जो चीज़ दे रखी है वो लिख सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड वही कर्व्ड सरफेस एरिया, तो एक H इंटू बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, यानी बेस पेरीमीटर की जगह 2 ब्रैकेट में L प्लस बी लिख दूंगा तो 2H L प्लस बी हो जाएगा, यानी इसके बराबर। तो ये दूसरी तरीके से आपको समझ में आ जाए इसलिए। फिर नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस BH प्लस HL, इसकी जगह ये लिख सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ मैं। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इसका एरिया रहेगा लेंथ इंटू, ये लेंथ है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ L इंटू बी। इसका एरिया क्या रहेगा यहाँ से लेंथ इंटू हाइट, ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक, प्लस लेंथ इंटू हाइट, और यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया क्या रहेगा ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेकिन ये अब हमको एक ही तरफ से दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से अगर मेरे को दिखे तो ये दूसरा हिस्सा लेंथ इंटू हाइट, तो ये भी लेंथ इंटू ये हाइट हो गया, डबल हो गया, तो ये आपका डबल। फिर ये इधर B इंटू एच ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये यहाँ से ये भी हिस्सा डबल हो गया, ये हाइट ये ब्रेड्थ, तो ये 2B इंटू एच ये मैंने डबल कर दिया। और फिर लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये नीचे वाला भी ये भी हो गया, तो ये भी डबल हो गया। तो यानी 2 को मैं कॉमन निकाल दूंगा तो अंदर क्या बचेगा 2LB प्लस BH प्लस HL। सेम ये फॉर्मूला आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आ गया। ये आपका क्यूबॉइड है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ की जगह 2 इंटू ब्रेड्थ की जगह 3 प्लस सेंटीमीटर जरूर लिखेंगे, ये सेंटीमीटर, और ये BH ब्रेड्थ इंटू हाइट 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस फिर HL 1 सेंटीमीटर इंटू ये 2 सेंटीमीटर, 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2 6 3 9 9 2 11 11 2 जा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ओपन एट टॉप इस तरीके से, यानी ये ऊपर की तरफ से खुला है, नीचे की तरफ इसके अंदर ये है, तो ये रहेगा ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये यहाँ से ब्रेड्थ इंटू हाइट ये हो जाएगी। फिर ये लेंथ इंटू हाइट हो जाएगी दो तरफ, ये दो तरफ हो गई, ये भी दो तरफ, लेकिन ये एक तरफ रहेगा,
तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, 2L इंटू एच प्लस 2L इंटू बी इंटू एच और एक L इंटू बी। ये अच्छी तरीके से देख लो, ये ओपन एट टॉप, और अगर उल्टा करूं तो ओपन एट बॉटम। जब हम पुताई करेंगे तो हम छत की सीलिंग की कर देंगे, तब तो यूँ ये उल्टा यूँ हो जाएगा, यूँ उल्टा इस तरफ से, यानी सीलिंग की पुताई हो जाएगी। और अगर कर्व सरफेस एरिया यानी चारों वॉल्स की हो जाएगी, सिर्फ अंदर की नहीं होगी। लेकिन अगर टंकी है, टैंक बनाना है, तो टैंक का ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का ये फॉर्मूला रहेगा, जहाँ इंटू लगना जरूरी नहीं है। 2 ब्रैकेट में तो इसको बोलते हैं 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर है। तो अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है TSA ऑफ क्यूबॉइड, तो मेरे को 2 इंटू L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 2, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस B इंटू H, ब्रेड्थ इंटू हाइट 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इंटू 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 2 1 2, और फिर HL, H 1 और ये 3, प्लस 3 1 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 2 8 8 3 11 11 2 22 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जैसे चारों दीवारें तो हो गई, चारों दीवारें हो गई, लेकिन ऊपर का जो है छत है, या तो ऊपर की छत है और या फिर टंकी होती है ना, उसमें क्या होता है ये इस तरीके से नीचे का पैंदा होगा और चारों दीवारें होंगी, इसके अंदर चारों दीवारें होंगी प्लस बीच का पैंदा होगा। तो यहाँ पर इसका एक तो ये पैंदे के अंदर ये होगा और चारों दीवारें, तो चारों दीवारें जो होगी उसके अंदर 2HL ये जो है ये हाइट और इंटू लेंथ 2 बार है, प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट 2BH, प्लस नीचे का ये L इंटू B। इसमें से कॉमन ले लेंगे 2H L प्लस B प्लस LB, 2H L प्लस B प्लस LB, ये इसका फॉर्मूला हो गया। 5 क्यूबॉइड 4 साइड एंड बेस या टॉप, तो इसका फॉर्मूला टैंक है, वाटर टैंक जो होता है उसका, उसके अंदर ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से इसमें वो कर रहे हैं, तो इसमें फॉर्मूला यही लगेगा। चारों दीवारें हैं तो इसमें फॉर्मूला यही लगेगा, और इसके अंदर हाइट की जगह पर 2 मीटर, लेंथ की जगह पर 4 और ब्रेड्थ की जगह पर 3, और यहाँ पर LB के अंदर 3 एंड 4 लिख देंगे। इस तरीके से हमने वैल्यू रख दी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 मीटर, 4 इंटू 4 प्लस 3 7 मीटर, प्लस 4 3 12 मीटर स्क्वायर, ये 4 7 28 मीटर स्क्वायर, प्लस 12 मीटर स्क्वायर, तो ये 28 और 12 कितना हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर इसका टोटल इस सरफेस हो गया, जिसके ऊपर की इन्होंने प्लास्टर किया होगा। ऊपर से खुला हुआ है, जैसे ये क्यूब है। अब इस क्यूब के ये इधर की तरफ साइड है, जस्ट इसके पीछे की तरफ भी ये साइड होगी, तो ये साइड इंटू साइड, और फिर इधर की साइड, फिर इस तरफ की साइड, और ऊपर की साइड, और फिर ये नीचे की तरफ की साइड, 6 साइड हो गई। तो एक तरफ का एरिया कितना हो गया, साइड इंटू साइड, तो साइड इंटू साइड स्क्वायर, और कितनी तरफ है ये 6, तो 6 साइड स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हो गया। अगर मान लो इसका एक साइड है जो 4 सेंटीमीटर की है, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, ये इस तरीके से बन जाएगा। 4 4 16 16 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी ये साइड आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो उसको 6 से डिवाइड करके उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। क्यूब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो साइड कैसे मालूम करेंगे? साइड मालूम करने के लिए 150 को पहले तो 6 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? 6 2 12 और 6 5 30, तो 25 आ गया। तो अंडर रूट 25 यानी कि साइड कितने की सेंटीमीटर की हो गई? साइड हो गई 5 सेंटीमीटर की उसकी साइड। ये निकालने का तरीका। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ये यानी सिर्फ चारों तरफ, ऊपर और नीचे का नहीं, सिर्फ चारों तरफ। तो इसका क्या रहेगा? 4 साइड स्क्वायर। तो इसके अंदर जैसे कि ये एक साइड 5 की है, तो 5 5 25 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, इंटू 100 हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर तो CSA ऑफ क्यूब अपॉन 4 करेंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, तो इसका 5 सेंटीमीटर इसकी साइड आ जाएगी। अब ये क्यूब है, इस क्यूब की चारों साइड है, इधर की भी और ये इधर वाली भी, ये इधर वाली भी हो गई, ये इधर वाली साइड चारों, और नीचे से ये बॉक्स है, मान लो डिब्बा है कोई। तो अब इसका निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे?
इसका रहेगा 5 साइड स्क्वायर। और मान लो उल्टी तरफ हो, मान लो मकान हो जिसकी छत हो और चारों दीवारें हों, फर्श नहीं हो, तो उसमें भी 5 साइड स्क्वायर ले लेंगे इस तरीके से। तो इसके लिए जैसे कि ये इसकी साइड 5 है तो ये या 6 है तो 6 सेंटीमीटर एक साइड हो गई, तो 5 इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इज इक्वल 6 6 36 या 5 6 30, 3 6 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 5 साइड का हो गया। और इसमें भी अगर जैसे कि 5 साइड स्क्वायर है, इसका CSA विद सीलिंग है, तो हमको अगर जैसे साइड निकालनी है तो साइड का फॉर्मूला क्या रहेगा, ये या बेस होता है, तो इसके अंदर क्या निकालेंगे, साइड इज इक्वल टू CSA विद, निकालने के लिए CSA ऑफ 5 साइड अपॉन 5 क्यूब के अंदर। ये चीज़ क्यूब के अंदर इस तरीके से निकाली जा सकती है। 5 से डिवाइड करेंगे, फिर उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। जैसे ये है, यूँ भी कह सकता है कि एक बॉक्स है इस तरह का खुला हुआ है, जो ऊपर से खुला हुआ है और चारों तरफ से बाकी 4 साइड है और नीचे इसके ये लगा हुआ है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, ऐसा भी बता सकता है वो। और यह ऐसा हो सकता है, ऊपर से एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है घर, नीचे से वो ऊपर से छत है और चारों तरफ ये है, इसके 4 दीवारें ऊपर से, तो कोई सा भी दे सकता है, उसमें 5 साइड स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन उसकी साइड मालूम करनी है। मान लो कि इसकी CSA 125 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फॉर्मूला वो का वही लगेगा, ये वाला CSA, यानी कि इसके अंदर फॉर्मूला 125, यहाँ पर 125 लिख देंगे अपॉन 5 और फिर उसका अंडर रूट। तो ये इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का अंडर रूट, तो साइड कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कोन के अंदर इसको कहते हैं स्लांट हाइट। ये कोन इस तरीके से होता है, आप जिसमें चने मूंगफली खाते हो ना, उस तरह का पेपर का होता है ना, ये इस तरह का कोन होता है जिसमें आप मूंगफली वगैरह रख करके खाते हो। ये इस तरीके से। तो अगर मैं कोन को यूँ रख दूँ तो ये हमारा कोन होगा, और इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये आपका डायग्राम ये आ गया। इस डायग्राम के अंदर ये आपका कोन रहा और ये आपका ये रहा। तो इसके अंदर इसको जो होता है, इसको कहते हैं स्लांट हाइट, इसको कहते हैं L, स्मॉल l से, और इसको कहते हैं H, और इसको कहते हैं रेडियस इसका। इसमें टोटल सरफेस एरिया भी निकालेंगे और वॉल्यूम भी निकालेंगे। तो ये तो हो गया आपका गोल सा, तो इसका तो रहेगा पाई आर स्क्वायर सिर्फ इसका। और ये जो चारों तरफ से कवर कर रखा है ये, इसका रहेगा पाई आर एल। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो पाई आर को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डबल था तो आर प्लस एल, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा, पाई आर प्लस एल, ये फॉर्मूला हो गया आपका। ये चीज़ जो है इसमें ये एल निकालने के लिए, एल के लिए देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम टाइप में बन रहा है। तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, एल स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस, ये जैसे कि का पाइथागोरस टाइप में थ्योरम हो गई। इसकी जगह मैं एल ले लूँगा तो यहाँ एल स्क्वायर लिख दूंगा, ये मैंने एल स्क्वायर लिख दिया। इसकी जगह हाइट की जगह टी की जगह मैंने एच स्क्वायर लिख दूंगा, ये एच स्क्वायर लिख दिया, प्लस ये जो है आपका आर के बराबर आ रहा है तो इसकी जगह मैं आर स्क्वायर लिख दूंगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये देख लो, ये आर इस बेस के बराबर, हाइट पी के बराबर है, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम बन गया, एल है हाइपोटेनियस के। तो मेरे एल निकालने का फॉर्मूला ये आ गया। अब इसका अंडर रूट करूंगा तो एल इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये ऐसे, ये तो रेडियस तो है 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो ये एल कैसे निकालेंगे, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, एल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर रूट 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 25 का 5 सेंटीमीटर हो गया, तो ये आपका एल आ गया। अब इसमें मेरे को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, पाई आर क्या लिखूंगा, 3 सेंटीमीटर और फिर 3 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, और इसको 3 5 8 8 3 24, 2 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 7। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब ये बेस निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि बी इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाता है। तो मान लो मेरे को ये रेडियस निकालना है, एल दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, तो क्या करूँगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, इसी की तरीके से एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको एच निकालना है तो एच इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें जो दी हुई है उससे भी ये निकाल सकते हैं। निकालना है तो इसके लिए कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल,
CSA ऑफ कोन निकालना है तो पाई आर एल रहेगा। आर जैसे 7 है, एल ये है 22/7, एल की जगह आर की जगह 7 सेंटीमीटर, एल की जगह 5 सेंटीमीटर, ये कट गया। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा कोन। एल निकालने का कि एल इज पाई आर एल इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन है। अगर मान लो आपको एल निकालना है तो ये पाई आर इधर से नीचे चला जाएगा, तो एल इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन अपॉन पाई आर भी कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको आर निकालना है तो CSA ऑफ कोन अपॉन पाई एल कर सकते हैं। ये इस तरीके से कोई फुटबॉल होती है, ये है ना गोल। फुटबॉल होती है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? उसको स्फीयर कहते हैं। तो फुटबॉल जो होती है उसके अंदर से ये रेडियस होता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया रहेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, 7 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा? बॉल है एक, उसी को स्फीयर कहेंगे। सर्किल और स्फीयर में डिफरेंस होता है। सर्किल जो होता है वो सिर्फ प्लेन सरफेस होता है, और जबकि स्फीयर जो होता है आपके फुटबॉल टाइप में होता है चारों तरफ। उसको यहाँ बना करके दिखा नहीं सकते, लेकिन वो इस तरह का रहेगा। 4 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आएगा। और अगर मान लो 4 पाई आर स्क्वायर दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, आपको रेडियस निकालना है, तो TSA निकालने के लिए क्या करेंगे? आपका 4 पाई नीचे चला जाएगा, और ये स्क्वायर हटाने के लिए इसका अंडर रूट कर देंगे, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट TSA अपॉन 4 पाई। इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। TSA डिवाइडेड बाय 4 पाई, पाई की जगह 22/7 कर दूंगा अंडर रूट, तो TSA इंटू 7/4 इंटू 22, ऐसा भी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला फुटबॉल है, उसको मैंने आधा काट दिया, तो ये आपके कटोरे की जैसे आ जाएगी। इसको कहते हैं हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है आधा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका रेडियस हो गया। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा? 4 पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो गया। इसका आधा कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ इसका। लेकिन ये ऊपर से ये भी पैकिंग अगर कर दे में, तो ये इसका पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल TSA ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और CSA हो जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर होगा ऑफ हेमिस्फीयर। इसका रेडियस निकालना तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन 2 पाई करेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को 3 पाई से डिवाइड कर देंगे रेडियस निकालने। अब ये कौन है? कौन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H कर देंगे। इसमें स्लांट हाइट का कोई मतलब नहीं है, ये इस तरीके से निकाल लेंगे। मान लो ये 7 है, ये 5 है, तो कैसे वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? 1/3, ये 7 सेंटीमीटर है रेडियस, तो 22/7 लिख देंगे। कईयों में अगर 3.14 लिखना हो तो वो दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट की जगह 5 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट गया, और इसको मल्टीप्लाई करके हम इसको आंसर लेकर के आ जाएंगे। लेकिन वॉल्यूम क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा इसका। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना हो या रेडियस निकालना हो तो ये 3 है जो इधर चले जाएंगे, पाई है जो नीचे चला जाएगा, H है जो नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास में क्या बचा? आर स्क्वायर बचा, इसका अंडर रूट कर देंगे, तो R इज इक्वल टू क्या आएगा? अगर रेडियस निकालना हो। इसी तरीके से अगर हाइट निकालनी हो तो हाइट के लिए ये H इधर रहेगा और R नीचे आ जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब कर देंगे। जैसे इसका रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे? 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 3 बार करेंगे। इस तरीके से हो जाएगा 7 2 जा 14, और जो कुछ कट रहा है उसको काट लेंगे और ये आपका सॉल्व करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है तो ये 3 है जो आपका इधर चला जाएगा, 4 है वो आपका इधर नीचे आ जाएगा, और पाई भी इधर आ जाएगा। अब आर क्यूब बचा तो मैं क्या करूंगा? इसका क्यूब रूट निकालूंगा। तो कैसे निकालेंगे? तो क्यूब रूट आर क्यूब का तो आर हो जाएगा, अपॉन 4 पाई हो गया, और इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। जैसे 8 का क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके 3 पेयर में से एक पेयर इसका क्यूब रूट होता है। इस तरीके से निकालना पड़ता है। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा आंसर उसका क्यूब रूट निकालते हैं। इक्वल टू साइड क्यूब रहता है, क्यूब साइड क्यूब रहता है। साइड क्यूब का मतलब, तो साइड क्यूब का मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। जैसे मान लिया इसकी साइड, यानी इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो सारी साइड 4 की रहेगी, तो 4 सेंटीमीटर, सारे के सारे 4 सेंटीमीटर 3 बार लिख देंगे, तो ये साइड क्यूब हो गया। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये साइड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, या वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड क्यूब होता है। मेरे को जैसे साइड मालूम करनी है क्यूबाइड की, तो मैं क्या करूंगा? इसका क्यूब रूट ले लूंगा, और क्यूब रूट के अंदर ये क्यूब इसका हट जाएगा, इसका क्यूब हट जाएगा, तो क्या बचेगा? क्यूब रूट हो जाएगा।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्यूब रूट। जैसे क्यूब है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर क्यूब है। क्यूब हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, एरिया स्क्वायर में आएगा। तो जैसे ये है तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे। साइड क्यूब रूट करना तो कैसे करेंगे, 8 सेंटीमीटर का तरीके से क्यूब रूट हो जाएगा। तो साइड कितने की आ जाएगी, साइड इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड निकालना है तो क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और जो एग्जाम में भी क्वेश्चन में भी दिया रहता है, पहला लेंथ होता है, दूसरा ब्रेड्थ होती है, तीसरी हाइट होती है। बार इस तरीके से दे देता है, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड्स आर 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो पहला लेंथ रहेगा, ब्रेड्थ रहेगा, हाइट रहेगा। इस तरीके से ले लेते हैं। और अगर वो नहीं देगा, इस तरीके से भी दे सकता है, इस तरीके से भी दे सकता है, आपको समझ लेना है। बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 12, 12 2 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं कर देना, क्यूब रहेंगे। 3 है सेंटीमीटर तो क्यूब रहेगा। अगर ये नहीं किया तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें लेंथ निकालनी है क्यूबॉइड की तो लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन ब्रेड्थ इंटू हाइट। ब्रेड्थ निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन लेंथ इंटू हाइट। और हाइट निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये फॉर्मूला कई बार ये भी दे देता कि बेस का एरिया, ये जैसे ये बेस है, बेस का एरिया, तो ये बेस का एरिया कितना रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो हाइट मालूम करने के लिए वो कह देगा कि बेस का एरिया, तो इसकी जगह वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह बेस एरिया भी लिख सकता है। ये या तो ये रहेगा, इसको हटा देगा, और या फिर ये रहेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका बेस एरिया ही होता है, जैसे ये है तो इसका बेस का एरिया, ये बेस है क्यूबॉइड का, इसका बेस एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। या तो वो डायरेक्ट लिखा हुआ दे देगा, मल्टीप्लाई किया हुआ बेस एरिया दे दिया। लेंथ, ब्रेड्थ और वॉल्यूम तो कैसे मालूम करेंगे, और हाइट मालूम करनी है तो हाइट का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये फॉर्मूला रहता है। तो वॉल्यूम रहेगा 24 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे, 4 3 12, 4 6 24, 3 2 6 2। 1 सेंटीमीटर से इसका 1 सेंटीमीटर, इससे 2 सेंटीमीटर हट गए तो 2 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। हाइट मालूम करो और इसका बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो भी इसके अंदर बेस एरिया का मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही रहेगा। तो इसको भी कैसे करेंगे, ये रहेगा तो 12 2 24 और 2 से ये कट गया, ये 2 सेंटीमीटर आ गया इसका। ये इसका वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब है, हाइट 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो ब्रेड्थ मालूम करनी है, कैसे मालूम करेंगे, तो ये फॉर्मूला रहेगा, इसके अंदर 60 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर लिख देंगे अपॉन लेंथ इंटू हाइट, तो 5 इंटू 2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो 5 2 10, 5 12 जा और 2 6 जा, तो 6 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर से इसका कट गया तो 6 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी। हालांकि ब्रेड्थ जो है वो कम होनी चाहिए, लेकिन तो आप है ना जो इसके अंदर यहाँ पर ब्री लिख सकते हो, क्योंकि ये मालूम करना है। यही तरीका है सेम इसी के अंदर, अगर ये ब्रेड्थ मालूम करनी है तो वो फॉर्मूले लगते जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम यहाँ से लेकर के यहाँ तक आर है, ये हाइट है। तो इस कंडीशन में पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। अगर सिलेंडर रोलर है, यूं पड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, एल। तो इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल बन जाएगा। एल एल यूं ले लो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ रोलर, रोलर यूं रहता है तो इसको वो कह देगा लेंथ ऑफ रोलर, तो ये हाइट ही समझना है इसको इस तरीके से। तो पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम हो गया। अगर आपको आर निकालना है तो ये पाई और एच इसके नीचे चला जाएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई एच हो गया, इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट करेंगे तो आर का तो निकल जाएगा, लेकिन ये इसका वी अपॉन पाई एच रह जाएगा, ये इस तरीके से। तो रेडियस, अगर हाइट निकालनी है तो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो मेरे को अब हाइट निकालनी है तो ये पाई और आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, इसमें अंडर रूट नहीं रहेगा हाइट निकालने के लिए। आर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। अब इसको और समझ लो कैसे करते हैं, इसको यूं भी कर सकते हैं। पाई की जगह क्या रखूंगा मैं, वॉल्यूम तो ये रहेगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे, वी इंटू 7/22 आर स्क्वायर, इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये पाई आर स्क्वायर एच है। पाई की जगह क्या लिखूंगा, 22/7 लिख दिया, आर की जगह 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, एच की जगह 5 सेंटीमीटर लिख दूंगा। 7 2 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 22। इसको सबको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्यूब में आ जाएगा, 140 इंटू 22, तो 80 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम 3080 सेंटीमीटर क्यूब है, रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो हाइट निकालनी, तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो कैसे करेंगे, वॉल्यूम की जगह मैं वॉल्यूम लिख दूंगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइड करूंगा 22/7, और रेडियस कितना है 14
सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ये इसको चाहो तो यहाँ पहले काट लो, 7 2 जा तो 22 2 जा 44 44 और इसको अब अपॉन 1 कर लेंगे। लेकिन ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल 3080 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1/22 इंटू 2 इंटू 14 सेंटीमीटर। तो ये करने के ऊपर आपका पास में हाइट कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर आ जाएगी है। तो आपको क्या करना है, हाइट निकालनी है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, वॉल्यूम अपॉन पाई एच, अंडर रूट में रहेगा। तो इस तरीके से निकालेंगे। तो 3080 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 7/22 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। क्यूब है ये और ये यहाँ से इसका फिर अंडर रूट करेंगे। तो ये सेंटीमीटर से एक चला जाएगा तो एक स्क्वायर बचेगा इधर। इसको सॉल्व करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 196 का करेंगे तो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया इंटू ए की पावर एन। ये दोनों बेस सेम है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जैसे कि 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, तो ये 2 की पावर 3 + 4 यानी कि 2 की पावर 7 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 2 इंटू 2 करना पड़ेगा और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना पड़ेगा। पावर 3 फिर 2 फिर 2 की पावर 5 फिर 2 की पावर 3। तो इसकी पावर नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे और 2 की पावर कितने में 3 + 1 + 5 + 3 यानी कि 8 9 और ये 12, 2 की पावर 12 हो जाएगा। इसी तरीके से ए की पावर m और ए की पावर और जैसे ए की पावर m और फिर n है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ए की पावर mn हो गई, जैसे 2 की पावर 3 और फिर इसकी होल पावर 2 तो ये 3 2 जा 6 तो 2 की पावर 6 आ जाएगा। यहाँ पर x की पावर 0 है तो एक किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 0 तो 100 की पावर 0, अगर इसकी भी 2/3 की पावर भी 0 है तो ये 1 हो जाएगा। अब जैसे डिवीजन ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n तो ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। तो यानी कि अब जैसे 2 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7 तो 2 की पावर 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6। ये हो जाएगा आंसर। ए बी ए इंटू बी की पावर m है तो ये ए के ऊपर भी लगेगी बी के ऊपर भी लगेगी। 2 3 की पावर 4 है तो ये 2 की पावर 4 भी रहेगा इंटू 3 की पावर 4 भी रहेगा। ये इस तरीके से एक ए अपॉन बी की पावर m है तो ए की पावर m बी की पावर m इस तरीके से लगेगा। 2/3 की पावर 2 है तो इसका मतलब रहेगा 2 की पावर 2/3 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2/3 इंटू 3 2 2 जा 4 9 ये अपॉन 9 हो गया। बी की पावर -1 तो b अपॉन ए हो जाएगा। 2/3 की पावर -1 तो 3/2 हो जाएगा। 2/3 की पावर -2 है तो ये उल्टा हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है। 3/3 की पावर 2 2 की पावर 2 यानी कि 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। इस तरीके से ये सम हो जाते हैं। सम हो तो उसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3 हो जाता है। इसे फैक्टर हो गया तो 8 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3। ये इस तरीके से लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर पावर है 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 तो ये 3 + 4 नीचे अपॉन में तो ये -4 ये -3 इंटू 5 की पावर 2 इस तरीके से लिख दूंगा। तो ये आपके 3 + 4 -4 -3 तो 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2 तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 5 की पावर 2 सॉरी तो 5 की पावर 2 का मतलब 5 इंटू 5 यानी 25। ये आंसर आ गया। CI इज इक्वल टू क्या रहता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। अमाउंट कैसे निकालेंगे, अगर कंपाउंडेड ईयरली कर रहे हैं तो ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये 100/100 और ये टाइम होता है। फॉर्मूले में दे रखा है। अगर CI निकालना है तो इसमें से -p कर देंगे, ये हो जाएगा CI = P 1 + R/100 पावर t - p। प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, अमाउंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, उसी फॉर्मूला है। यहाँ पर P की जगह रखेंगे 2000, R की जगह 10% और ईयर की जगह यहाँ 2 रखेंगे। ये इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर ये निकल जाएगा। इसको अगर ये कट रहा तो काट दो। 10 1 जा अपॉन 1 तो इसको ऊपर नीचे 10 से नीचे एलसीएम लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10 इंटू 10 तो ये 11/10 पावर 2 इंटू 2000 अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 11/10 इंटू 11/10 2 0 से 2 0 11 11 जा 121 121 2 जा 242। ये आपका अमाउंट आ गया। ये आपका अमाउंट आ गया। अगर CI निकालना है तो 2420 में से 2000 को माइनस कर दो तो ये 420 आपका CI आ गया। और अगर प्रिंसिपल निकालना हो, हमारे को सिर्फ अमाउंट दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + R/100 पावर t हो जाएगा। अब जैसे अमाउंट दे रखा है 2420, रेट 10%, टाइम 2 ईयर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए अमाउंट की जगह पर 2420 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1 + 10/100 पावर
टी की जगह 2 ईयर इधर लिख देंगे। तो 2420 डिवाइडेड बाय ये 0 से, तो 11/10 2। यहाँ पर ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व कर रहा हूँ, अपॉन 100 हो गया। अब इसका उल्टा कर दूंगा, ये आ गया 121 2 जा 242, 20 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। ये प्रिंसिपल। रेट निकालनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहेगा, इसका टी टाइम रूट निकालना पड़ेगा और फिर -1 और फिर इसको इंटू 100 कर देंगे। ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर लगाना है, तो अमाउंट की जगह कितना लिखूंगा मैं 2420, पी की जगह 2000 और यहाँ टाइम की जगह 2 और -1 इंटू 100 कर दूंगा, रेट निकल जाएगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा, तो 0 से 0, फिर 2 1 जा 2 100, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 121 और यहाँ पर इसका अब ये क्या आया मेरे पास में, इसका 121 का 11 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। अब -1 करेंगे और इसको इंटू 100 कर देंगे, तो ये यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10/1 करके, तो 11 - 10/10 इंटू 100 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 100। 0 से 0 गया, 10 1 जा 10, तो ये 10% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट आ गया। इस तरीके से सॉल्व किया गया है, इसको देख लेना अच्छे तरीके से। अमाउंट दिया है 2420, पी 2000, आर 10% और ये टाइम मालूम करना है। तो इसका फॉर्मूला ये रहेगा, इसके फैक्टर करके जो पावर आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी, ये टी के बराबर, ये मान लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखने क्या रखूंगा 2420, 2420 अपॉन 2000, 1 प्लस आर कितना है 10/100 पावर 2। ये हमारे पास में ये आ चुका है। 0 से 0 काट देंगे, इसके अंदर 0 से 0 कट गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 121/100 हो जाएगा, काट देंगे तो यहाँ पर 11/2। अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे 121 के, तो 121 के फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 11 और नीचे 10 इंटू 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी ये टी है, ये जैसे टी है तो ये जो टी है तो 11/10 ये टी है, तो यहाँ पर कितना आ गया 11 की पावर 2 और 10 की पावर 2, 11/10 पावर टी। तो ये जो टी है ये 2 को बाहर ले जा सकते हैं, 11/10 पावर 2 और ये 11/10 और ये टी, तो ये टी इसके बराबर आ गया, यानी टाइम कितना आ गया 2 ईयर। ये आपके फॉर्मूला, इस तरीके से ये इसको सॉल्व करना है। ये है फॉर्मूला कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है हाफ ईयरली, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो कैसे करेंगे, मतलब 6 महीने बाद में इंटरेस्ट लग रहा है। मान लो प्रिंसिपल 2000 है, रेट 10% है, टाइम 1 ईयर है, तो अमाउंट मालूम करना है। अमाउंट मालूम कर लेंगे तो सीआई भी मालूम पड़ जाएगा, जो अमाउंट आता है उसमें से 2000 माइनस। अब इसको हाफ ईयरली कैसे करेंगे मालूम, यहाँ पर पी की जगह 2000 रख दूंगा जो दिया हुआ है, 1 प्लस 10/200 कर दूंगा, ये 0 से 0 गया और पावर 2t, यानी 1 ईयर है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ पर 2 और ये 2 1 जा 2 नहीं 2 10 जा 20 और 2 ये नहीं ये 20 ही रहेगा, 1/20 ये 20 ही रहेगा। तो इसको कैसे करेंगे 21/20 और ये 2000 और पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे, अरे ये आपके करेंगे सॉल्व, तो ये 2 0 से ये 2 0 चले गए, 2 10 जा और 2 5 जा, 21 इंटू 21 इंटू 5, तो ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो गया। 100। तो ये इतना अमाउंट आ जाएगा। और अगर सीआई मालूम करना है तो 2205 में से आपको माइनस क्या करना है 2000, तो ये 205 आपका ये आ गया सीआई। अब ये दे दिया मेरे को, इसके अंदर अमाउंट निकालना है। कोई कंपाउंडेड हाफ ईयरली वगैरह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे एनुअली भी करना है उसमें टाइम ऐसा दे दिया, तो क्या करेंगे 4 मंथ को मेरे को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो 4/12 करूंगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये 1/3 आ रहा है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर टी पहले 1 ईयर लूंगा और 1/3 का फिर जो अमाउंट आएगा उसका ऐसा ही निकाल दूंगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये जो ए निकलेगा नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब देखते हैं कैसे करते हैं। अभी मैं 1 ईयर का ही निकालूंगा और इसके अंदर 0 से 0 कट गया, तो ये 11/10 हो गया और 1 है तो 1 से ही हो जाएगा इंटू 2000, तो एक ही बार हुआ है, 0 से 0 कट गया, तो ये आपके 11 2 जा 22, तो 2200 ये 1 ईयर का आ गया। अब मेरे को 1/3 ईयर का भी निकालना, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं सिर्फ इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा इस तरीके से। अब यहाँ पर ए की जगह क्या रख दूँ, ये जो अमाउंट आया ये पी की जगह रख दूंगा, तो ये 22,000 इंटू रेट कितना 10 और टाइम कितना है 1/3, तो 1 और नीचे 3 चला जाएगा इंटू 100 यहाँ हो जाएगा, 2 0 से 2 0,
और ये 22 को 10 से मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो 3 7 जा 21, फिर 1 तो 7.3 इंटू 10, तो ये आपके करीबन आ गया 73 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। अब इस 73 रुपीज़ को 2200 में ऐड कर दूंगा तो ये आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो 2273 रुपीज़ ये आपका अमाउंट आ गया है। अब अगर आपको CI मालूम करना तो इसमें से 2000 माइनस कर देंगे तो 273 आपका CI आ जाएगा। बाउंडेड क्वार्टरली कर रहे हैं तो A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 400 पावर T। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो इसमें फॉर्मूले में P की जगह ये 2000 रख दिया और 1 प्लस R की जगह 10 अपॉन 400 पावर T की जगह 1 इंटू 4 ये करेंगे। टाइम 1 ईयर था, अगर टाइम मान लो 1/2 होता, आधा साल होता, तो इंटू 4 करना पड़ता, 2 2 जा 4 हो जाता, 2 ईयर हो जाता। और मान लो 1/3 होता या कुछ 1 एंड 1/2 होता तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता, 2 1 जा 2, 3/2 इंटू 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 ईयर हो जाता। तो ये ध्यान में रखना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या करेंगे 2000 और इधर हो जाएगा 410, इसे एलसीएम लेकर के 410 अपॉन 400 पावर 4, एक जीरो से एक जीरो गया तो 41/40, तो ये 4 बार करेंगे 2000 इंटू 41/40 इस तरीके से लिख देंगे। अब इसमें से 3 जीरो, 1 2 3, 1 2 3 ये कट जाएंगे जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा आपका 2207.6, इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। तो अमाउंट इतना आएगा। और CI निकालना तो इसमें से माइनस कर देंगे, 2207.6 माइनस 2000 कर देंगे तो 207.6 आपका ये CI आ जाएगा। T इक्वल टू 10,000, फर्स्ट ईयर के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, दूसरे में 10%, तीसरे में 15% है। हाँ। अब ये कह रहा है कि इसका टोटल अमाउंट, टोटल टाइम कितना हो गया, 3 ईयर हो गया। हाँ। पहले साल का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये, इसमें टाइम अलग से नहीं देगा वो। तो इसके लिए कैसे करेंगे, A इज इक्वल टू P1 प्लस ये पहला वाला R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, इसको R3 मानेंगे। तो तीनों अलग 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 लिखना पड़ेगा। R1/100 ये एक सम A B नहीं, C ये ऐसे फिर होगा। 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3 अपॉन, जैसे इसमें तो 1 ईयर है, इसमें 2 ईयर है, फिर इसमें 3 ईयर है। थर्ड ईयर हो गया ना, तीनों ईयर हो गए। इसके अंदर 5% रख देंगे, इसमें 10 रख देंगे, इसमें 15 रख देंगे। ये इस तरीके से हम इसकी वैल्यू रख देंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे तो 105 हो गया। यहाँ पर 105/100 इंटू 110/100 इंटू 115/100 इंटू 110,000 हो गया। ये 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से कट गया। अब इसको सबको मल्टीप्लाई करके और 100 से डिवाइड कर देंगे, 13,282.50। कैसे होगा? तो ये सम आ गया इसका। कोई भी नंबर दे दिया, जैसे कि ये P मान लेंगे उसको, जैसे कि 10,000 है, उसमें पहले इसमें रेट जो है, रेट की जगह हम क्या करेंगे, इसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है, 10% का डिप्रिसिएशन हो रहा है 3 साल तक। टाइम कितना, 3 साल तक। अगर ये डिप्रिसिएशन है, इसको क्या मानेंगे, डिप्रिसिएशन। इतना 10,000 का कोई सम है, कोई नंबर है 10,000, पॉपुलेशन हो सकती है या किसी की गाड़ी की कॉस्ट हो सकती है, सुन लो इधर, हो सकती है कुछ पॉपुलेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसमें डिप्रिसिएशन हो रहा है इतना। तो हम 3 साल तक, तो 3 साल बाद में, या जैसे बता दिया कि 2001 के अंदर इतना है, तो 2003 में बताओ कितना है, 2000 के शुरुआत में इतना है, 2003 के एंड में कितना होगा। तो इसको तो यहाँ से लेकर के, शुरू से लेकर के 2001 का जनवरी से लेकर के 2003 के दिसंबर तक कितने साल हो जाएंगे, 3 ईयर हो जाएंगे। तो टाइम 3 ईयर हो जाएगा। इस तरीके से दे सकता है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस की जगह माइनस करेंगे। अगर इंक्रीज हो रहा है 10% से, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है किसी भी चीज़ की, तो यहाँ प्लस करेंगे, और अगर कम हो रही है तो माइनस करेंगे। 10/100 पावर 3, इस तरीके से करके 10,000 और ये 100 माइनस 10/100 पावर 3, इस तरीके से करेंगे। 10,000 90/100 पावर 3, 0 से 0, तो 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, और ये 10,000 हो गए। 3 जीरो से ये 3 जीरो चलेगा, इसको 9 9 जा 81, 81 9 जा, ये इसके अंदर डिप्रिसिएशन, यानी जो चीज़ 10,000 की थी वो आकर के कितने की हो गई। जब भी डिप्रिसिएशन आए तो हमको माइनस करना पड़ेगा। कुछ सम इस तरीके से भी आते हैं कि कॉस्ट ये है, अब इसमें 3 साल में रेगुलर डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो इसको डिप्रिसिएशन का मतलब कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो इसके अंदर कैसे करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला कैसा रहेगा, तो ये कॉस्ट की जगह P लिख दूंगा मैं, 1 माइनस R1/100 डिप्रिसिएशन, पहला डिप्रिसिएशन, फिर 1 माइनस R2/100 और 1 माइनस R3। अगर ये 4 बार भी लगता तो 4 बार लिखना पड़ता, इसको अपन R1 मान लेंगे, R1 मान लो, इसको R2 मान लो,
लेना उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले की जैसी, और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये इस तरीके से वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 95/100 इंटू 90/100 85/100 और इंटू 60,000। ये इसके अंदर कर लेंगे, चार जीरो हैं, 4 जीरो से ये 4 जीरो गए, बाकी को सॉल्व कर लेंगे। 1 जीरो से इधर 1 जीरो काट सकते हो, इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आंसर निकल। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर P इंटू आर इंटू T/100 इस तरीके से कर देंगे। तो 1 ईयर हो गया। 4 मंथ को है ना जो ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 4/12 करना पड़ेगा। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1 एंड 1/3 ईयर हो गया ये। और इसको कैसे लिखेंगे, 1 3 जा 3 और ऊपर ऐड कर देंगे, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4/3 हो गया। अब यहाँ टाइम की जगह क्या ये लिखेंगे, 1/3 ये सब क्या है? मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। ये 1 ईयर तो एज इट इज है, ये तो 1 ईयर हो गया। हाँ, अब इसको 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 12 से। हाँ। किसी मंथ को डिवाइड करने के लिए 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये भी ईयर हो गया। 1 ईयर और 1/3 ईयर, इसको ऐड करेंगे, 1 + 1/3, तो कितना हो जाएगा 4/3 ईयर हो जाएगा। तो इस टाइम की जगह अपन 4/3 लिखेंगे, यानी कि P हमारा, तो ये जो आएगा वो इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। इसको मैं P की जगह 1000 लिख दूंगा, R की जगह 10%, टाइम 1 एंड 1/3 ईयर है, तो 4/3 हो जाएगा। क्योंकि हमें 1 ईयर तो एज इट इज लिख देंगे और 4/12 ईयर को, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ये करते हैं। कई जगह जैसे 1 एंड 1/2 ईयर दे दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट में 1 2 जा 2 और 3/2 कर देंगे, इस तरीके से डायरेक्ट। और मान लो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। हाफ ईयरली में अपॉन, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान में रखना। अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा, और सीआई मालूम करना तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। स्फीयर है, तो स्फीयर के अंदर ए भी क्या रहेगा, रेडियस। ये पूरा स्फीयर है, बॉल की जैसे है, हम उसको ड्रॉ करेंगे तो बॉल के जैसा दिखेगा। बॉल, ये बॉल है एक तरीके से, तो ये रेडियस क्या रहेगा इसका, ए बी। हेमिस्फीयर है, अब स्फीयर को काट दिया तो इस तरह कटोरे की जैसे दिखेगा। तो ये कटोरे के अंदर ये जो चीज है, ये ए बी, यहाँ से ए से लेकर के बी तक और यहाँ से लेकर के सी तक, ए सी या ए बी दोनों रेडियस रहेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, ए बी और ए सी दोनों। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हॉलो सिलेंडर है, तो हॉलो सिलेंडर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको तो कहते हैं रेडियस, कैपिटल में दिखाएंगे, और इस छोटे वाले को स्मॉल रेडियस में। तो इसमें 2 फॉर्मूले रहते हैं हॉलो सिलेंडर का, एक तो वॉल्यूम रहता है, एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और एक टोटल सरफेस एरिया होता है। अच्छा, यहाँ से लेकर के जो हाइट होती है वो सबकी सेम रहती है, बस ये डिफरेंस होता है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ हॉलो सिलेंडर कैसे निकालेंगे, इसके लिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये इसमें पाई आर एच, तो इसको कैसे करेंगे, पाई और एच को कॉमन ले लेंगे, आर प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रहेगा इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और अगर हमको सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का चाहिए तो सिर्फ इतना सा रहेगा, ये हटा देंगे, ये वाला हिस्सा हटा देंगे। जैसे बहुत सारे बॉक्सेज हैं, क्यूबॉइड टाइप में बॉक्सेज हैं, इसमें रखे हुए हैं ये एक के ऊपर एक, इस तरह के बॉक्सेज हैं। इन बॉक्सेज को एक एक करके एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दिया। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक क्यूब का इतना इतना ये है स्मॉल एल, ये स्मॉल एल, ये स्मॉल बी और इसकी स्मॉल हाइट, और इस बड़े वाले की है एच कैपिटल। इसका चाहे क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, क्यूब होगा तो सबके अंदर साइड रहेगी, और अगर ये क्यूबॉइड है तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट रहेगी। ये इसकी हाइट है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी लेंथ है। तो इस तरीके से जमाने में इस तरीके से हाइट, ब्रेड्थ और लेंथ है, उसमें कितने क्यूब इस तरीके से क्यूबॉइड आ जाएंगे। तो इसके लिए क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ बिग शेप, ये इसके सिलेंडर भी हो सकता है। तो ये इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ बिग शेप अपॉन वॉल्यूम ऑफ नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिग शेप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल शेप। तो L इंटू बी इंटू एच अपॉन स्मॉल एल इंटू बी इंटू स्मॉल एच, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। जैसे एक नंबर दे दिया हमारे, ट्रिपलेट्स फॉर्मूला, ट्रिपल्स भी बोल देते हैं, ट्रिपलेट भी बोल देते हैं। तो जैसे कि एक नंबर दे दिया कि एक नंबर 50 है, तो बाकी के नंबर मालूम करो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किस 2m मान लेते हैं, मान लो 2m इज इक्वल टू 50, तो m इज इक्वल टू 50/2, तो ये 25 आ गया। अब इसके अंदर m स्क्वायर माइनस 1 की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा, 25 स्क्वायर माइनस 1, तो 625 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 624
और एम स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 1, तो 625 प्लस 1 626, ये हो जाएगा। नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे 624, 625 और एक आपका नंबर 50, ये तीनों नंबर हो गए। ये 25 मत लिख देना गलती से, ये 626 रहेगा जो अपन ने निकाला है। उल्टे सीधे बताते बस इस तरह का एक रोलर होता है, उस रोलर से हम क्या करते हैं किसी सरफेस को प्लेन करते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें हो गई, एक तो सरफेस का एरिया जिसको ये प्लेन कर रहे हैं, एरिया ऑफ फील्ड उसको कहते हैं एरिया ऑफ फील्ड, और दूसरा होता है इसका रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA ऑफ रोलर, ये होता है। और तीसरी चीज होती है कितने ये राउंड काट रहा है, रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ रोलर, ये तीन चीजें होती है। एरिया कौन सा जिसके ऊपर ये चलता है, और रेडियस किसका इसका, ये जो है, और कर्व्ड सरफेस एरिया किसका सिर्फ इसका। तो इसके फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या फार्मूला बनेगा, ये बनेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एरिया ऑफ फील्ड CSA ऑफ रोलर। ब्रेड्थ हो जाएगा, फील्ड अगर स्क्वायर रेक्टेंगल है तो, और अगर स्क्वायर में है तो साइड इनटू साइड हो जाएगा। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा 2πr और h की जगह कई बार वो लेंथ दे देता है कि इसकी लेंथ इतनी है, तो 2πrh या 2πrl भी कर लिख सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल, ये 35 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है इसका चक्के का वो अपन मान लेते हैं कि 70 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में है। हम फार्मूला कैसे लगाएंगे, इसके अंदर लेंथ कितनी है 35 मीटर, ब्रेड्थ आपके 20 मीटर अपॉन 2πrh, 2 इंटू 22 अपॉन का जो 7 होता है इसको चाहे तो अपन ऊपर भेज सकते हैं क्योंकि उल्टा हो जाएगा। अपॉन जो यहाँ जैसे 7 होता है वो 7 यहाँ से हट करके यहाँ चला जाएगा, 22/7, 7 यहाँ चला गया। 2πrh कितना मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई जो है वो 1 मीटर है, तो इसको r की जगह 70 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके अंदर हो जाएगा 70/100 इज इक्वल टू 0.7 मीटर। तो ये 0.7 मीटर इंटू 1 मीटर, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट हटेगा, ये 7 से 7 कट गया, बाकी 35 इंटू 20 यानी कि 700 मीटर अपॉन 44, 10 भी था, कोई दिक्कत। तो इतने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे 7000 मीटर अपॉन 44, यहाँ का पॉइंट हटकर ऊपर 10 लग जाएगा। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू 2πrh, ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, मान लो कि उसका रेडियस 70 है, 70 सेंटीमीटर, और रिवॉल्यूशन जो है उसके 60 लगाए उसने, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 60 है। तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल लेंगे एरिया ऑफ फील्ड। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 60 इंटू 2 इंटू 22/7, r की जगह 0.7 मीटर और हाइट 1 मीटर है, तो ये 7 से ये 7 कटेगा, अपॉन 10 हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 2 44, 44 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास में इतना मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। रेडियस निकालना है, वो सर मेरे भाई को जाना है। रेडियस ऑफ रोलर, एरिया ऑफ फील्ड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इंटू 2πr। देखो रेडियस ऑफ रोलर मालूम करना है तो क्या रहेगा, एरिया ऑफ फील्ड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2πh। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, एरिया है 264 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 60, लेंथ इतनी है 1 मीटर, हाइट की जगह 2πh की जगह यहाँ पर लेंथ लिख देते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर क्या लगेगा, एरिया ऑफ फील्ड कितना है 264 मीटर स्क्वायर, रेडियस मालूम करना है उसका रोलर का, और नीचे क्या आएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 60 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन ये इंटू 7 हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी 1 मीटर, ये इस तरीके से। तो 1 मीटर से तो ये मीटर कट गया, तो ये यहाँ पर इसको काट देंगे, ये यहाँ से कटने के बाद में 0.70 मीटर आ जाएगा ये रेडियस। और अगर हाइट निकाल या एरिया ऑफ फील्ड अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 2πr, यहाँ पर h की जगह r आ जाएगा। एरिया ऑफ फील्ड 264 मीटर स्क्वायर है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 60 है, 2 इंटू 22 यहाँ पर 0.7 मीटर, और ये इसका जो अपॉन 7 होता है वो इंटू 7 इधर चला जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 7 10 जा 70, और ये इसको काट पीट 7 0 था ना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, और फिर 7 जा 7, 7 10 जा 70, ये मीटर से 1 मीटर स्क्वायर का कट जाएगा। तो ये 7 था पहले से 7 था ना, 22/7 था, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, ये काटेंगे तो ये 1 मीटर आ जाएगा। इसको पाइथागोरस
फॉर्मूला बोलते हैं। ये जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। कई जगह इन दोनों को सिर्फ साइड बोलते हैं, अदर साइड, हाइपोटेनियस एंड अदर साइड। तो इससे कोई मतलब नहीं, अपने को इसमें से कोई सी भी हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, मैं सिर्फ H बोलूंगा, इसको B बोलूंगा और इसको P बोलूंगा। तो क्या होता है, H इज इक्वल टू अंडर रूट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये चीज़ है, मीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब मुझे हाइट मालूम करनी है, तो हाइपोटेनियस मालूम करनी है। तो यहाँ पर B की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका 25 का ये 5 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनियस आ गया। तो ये इस तरीके से चल, अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस दे रखा है, 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये मालूम करना है, परपेंडिकुलर मालूम, ये बेस मालूम करना है। तो इसके लिए क्या रहेगा फॉर्मूला, तो ये H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी H कितना है आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9, ये 25 माइनस 9 16 सेंटीमीटर 16 स्क्वायर, इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या रहेगा, ये 4 सेंटीमीटर इसका बेस आ गया। 16 का अंडर रूट कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका अंडर रूट ये कितना आएगा, अंडर रूट 9 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर, तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये साइड 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस तरीके से निकाल लेते हैं। डायगोनल्स क्या होता है, जैसे ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल नहीं होगा, लेकिन जैसे 3 से ज्यादा जैसी साइड हो जाएंगी तो इस साइड को और इस साइड को जैसे ये मिला रहे हैं तो ये 2 डायगोनल हो गए। अब इस ये मिलने पर ये जो अगर साइड को मिलाते हैं तो ये डायगोनल हो गई, जैसे कि ABCD। तो BD और AC क्या है, डायगोनल है और एक दूसरे यहाँ पर कट रही है, बाइसेक्ट नहीं हो रही है। ये पेंटागन है, पेंटागन में डायगोनल 1 2 3 नहीं, फिर 1 फिर 2 हो गई, फिर 1 फिर 2 नीचे 3, इस तरीके से। अब तो पता नहीं चलेगा कितनी डायगोनल है, काउंट बना के काउंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स n-3 डिवाइडेड बाई 2। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड होता है, तो n 4 साइड, 3 के अंदर तो बनेगा नहीं क्योंकि n-3 3 - 3 0 हो जाएगा। तो जैसे 4 है, नंबर ऑफ साइड 4, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 4 - 3 तो हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 डायगोनल। इसी तरीके से मान लो 5 है, 5 साइड है, तो 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 5 - 3 कितना, 2, 5 2 जा, सॉरी 2 से डिवाइड करेंगे 5 आगे 5, तो ये 2 × 5 डिवाइडेड बाय अपॉन 2, तो ये 2। तो ये कितने डायगोनल्स हो गए, 5 हो गए। इसी तरीके से जैसे 6 है तो 6 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 6 × 3 अपॉन 2, यानी 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 डायगोनल्स इसके अंदर हो गई। ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर, जैसे ये है, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, सॉरी ये ए की तरफ होंगे, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। इन सब का सम जो होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, कोई सा भी, जैसे ए की तरफ बढ़ाते जाएंगे, ये इन सब का सम जो होगा वो 360 डिग्री होता है एक्सटीरियर एंगल्स का। और अगर ये रेगुलर है और एक एंगल का मालूम करना है, जैसे ये रेगुलर है तो 360 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा एक रेगुलर पॉलीगन में। जैसे कि ये है, अगर ये रेगुलर है, जैसे कि स्क्वायर रेगुलर होता है, तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सबका सम 4 है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4 यानी 90 डिग्री रहेगा बाहर के एंगल्स का। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, 360 रहेगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 रहेगा और रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल्स जो रहेगा 360 अपॉन n, यानी कि एक एंगल पता चल जाएगा n नंबर ऑफ साइड से। फिर एंगल्स कैसे पता करेंगे, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, इन सब का सम। तो इसके सब के सम के लिए क्या रहता है फॉर्मूला, n - 2 × 180, n - 2 × 180। जैसे इसका मालूम करना है तो n कितने हो, नंबर ऑफ साइड 4 - 2 × 180, तो 18 2 जा 360 डिग्री हो गया। ये 5 है तो 5 - 2 × 180, तो 18 3 जा 540, ये हो गया। उसका इंटीरियर एक एंगल मालूम करना, जैसे ये मान लो रेगुलर है, तो इसका एक एंगल मालूम करने के लिए 5 साइड है, यहाँ पर 5 - 2 × 180 अपॉन 5, तो ये इससे पता चल जाएगा। एंगल आएगा 108 आएगा, 5 36 जा 180, 36 3 जा 108 ऑफ x इज 1/x होगा हमेशा। जैसे कि 3 का
3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? 1/3। 1/3। और 2/3 का क्या रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? 3/2। 3/2 रहेगा। इसी तरीके से हम इसको सबको कर लेते हैं। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या रहेगा? 1/3। 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 3 रहेगा। यूँ लगा दिया कि 1/3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का 3 कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज इक्वल टू, इसी के आगे लिख दिया तो गलत हो। x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स होगा। 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 रहेगा। ये इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर ये अप्लाई हो जाती है। जैसे 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 होता है, 4 इंटू 3 भी 12 होता है। और ये एडिशन पर भी होती है। x प्लस वाई इज इक्वल टू भी y प्लस एक्स होता है, यानी 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, तो 4 प्लस 3 भी 7 होता है। लेकिन ये डिवीजन पर नहीं होती है। जैसे 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 4/3 करेंगे तो ये गलत है। ये नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पर नहीं होगी, न सब्ट्रैक्शन में भी नहीं होगी। 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 नहीं होगा। इसका तो होगा -1 और इसका होगा 1, तो ये इक्वल नहीं हुए, तो इसलिए ये गलत है। तो एडिशन, डिवीजन और इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। सिर्फ किस पर होगी? इसके ऊपर। एक तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। बस ये चीज़ ध्यान। ये जो है b इंटू सी इंटू ए, मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएट का मतलब ये ब्रैकेट के अंदर, जैसे a इंटू बी इंटू सी है, मैंने इसको इसके साथ कर दिया। अगर दोबारा मैं करता हूँ a इंटू बी इंटू सी, मैं पहले इसको कर देता हूँ तो भी ये दोनों इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे देखो, 3 इंटू 2 इंटू 4, मैं पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं दोबारा लेता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 4, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 4 जा 12, 12 3 जा 36, 3 2 जा 6, 6 4 जा 1 मिनट, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, सॉरी 24, और 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, यानी कि मैं किसी तरफ भी ग्रुप बना दूँ आंसर सेम आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे लागू हो रही है। लेकिन मैं जैसे डिवीजन करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, तो 4 को डिवाइड किया 2 से, तो कितना आएगा? 2 आ गया। अब इसको मैं डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ तो कितना आएगा? आंसर 1 आ रहा है। लेकिन अगर जैसे मैं ये ले लेता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, अब मैं पहले इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, तो ये 2 को 2 से, इसको जो ब्रैकेट में आ रहा है उसको पहले मेरे को करना पड़ेगा। यानी 2 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 1 आएगा। 4 को डिवाइडेड बाई 1 किया तो कितना आएगा? 4 आ रहा है। यानी यहाँ पर और यहाँ पर ये मैंने चेंज करते, ब्रैकेट चेंज करते ही रिजल्ट चेंज हो रहा है। यानी कि डिवीजन के ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। तो ये ऐड कर रहा हूँ मैं, पहले इसको ऐड कर दिया, 4 + 3 7, 7 + 2 9, अब 4 + 3 + 2, मैंने पहले किसको ऐड कर दिया? 3 और 2 को ऐड कर दिया, 5 5 + 4, इसका भी 9 आ रहा है। यानी कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एडिशन एसोसिएटिव हो सकता है। एडिशन में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। जीरो का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होगा। डज नॉट हैव इट्स रेसिप्रोकल, इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है जीरो का। ठीक है, इसको 1/0 करूंगा तो 1/0 यानी 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दो तो वो नॉट डिफाइंड आएगा, तो ये इसका रेसिप्रोकल नहीं है। जैसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 है, ये है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। 1/1 कर दिया, 1/1 क्या कितना होता है? 1 होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 रहेगा। -1 का क्या रहेगा रेसिप्रोकल? 1/-1, तो कितना आएगा? -1, तो इसका रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा। 1 और -1 ऐसे नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल इनके बराबर ही होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द नंबर्स हैज रेसिप्रोकल इक्वल टू इट्स, यानी 1 का रेसिप्रोकल 1 के बराबर ही रहेगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 के बराबर रहेगा, और 0 का कुछ भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 ऐसा नंबर है कि इसके निगेटिव के बराबर ही होता है। 0 का निगेटिव भी 0 ही रहेगा। जैसे 1 का निगेटिव 1 और -1, इनमें बड़ा कौन सा रहेगा? बड़ा नंबर ये रहेगा जो पॉजिटिव वाला। 1 और -2, इसमें कौन सा बड़ा रहेगा? 1 ही बड़ा रहेगा निगेटिव नंबर से। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है कि ये इसका कोई निगेटिव नंबर वैसे होता नहीं है, लेकिन इसका निगेटिव मान लेते हैं तो ये इसी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? तो ये कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? मतलब जैसे 1 2 3 4, यानी इसमें एक एक बढ़ाते जाओ। अच्छा, जैसे कि
मैं कहता हूँ जैसे 16 है, 16 से आगे के कंजिक्यूटिव नंबर्स क्या रहेंगे? तो 16 के आगे के कंजिक्यूटिव नंबर रहेंगे 16 + 1 17, फिर 17 + 1 18। ये कंजिक्यूटिव नंबर्स है, इसमें एक एक ऐड करते जाओ तो ये इसका कंजिक्यूटिव नंबर्स होते हैं। अगर मैं कंजिक्यूटिव नंबर्स पहला मान लूँ x है, तो दूसरा कंजिक्यूटिव नंबर क्या होगा? x + 1, तीसरा x + 2। समझ में आ रहा है? नंबर्स क्या देते हैं? सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स। तो यहाँ जब कॉमा लगा हुआ है वहाँ पर प्लस कर दो, ये दूसरा, ये तीसरा x + 2, ये कंजिक्यूटिव सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स हो गया। सम ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, सम ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स किसी भी नंबर का, जैसे 4 का सम ऑफ कंजिक्यूटिव, मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसे कंजिक्यूटिव नंबर जिनको 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ हो। तो कंजिक्यूटिव नंबर्स मान लो कि पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या रहेगा? x + 1, तीसरा नंबर x + 2, तीसरा x + 3, यानी इनको 4 से मल्टीप्लाई करना। इसको 4 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको 4 से तो ये कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4 हो गए। अगर मैं कह दूँ कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो इनकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 4 की जगह 8 लिख दूंगा। जिसका भी कहेगा, अगर वो कहता है सम ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, सम ऑफ कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, तो x है पहला नंबर, दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, ये 8 से कर दिया, इसको 8 से कर दिया, फिर इसको 8 से कर दिया। सम मतलब प्लस लगा दो बीच में, ये सम हो गया। अगर मान लो ये कहता है कि इज इक्वल टू 8, तो 8 8 8 8, तो ये हो गया। अब इसको ओपन कर लो और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकल सकती है इससे, और फिर कंजिक्यूटिव नंबर भी पता कर सकते हैं। ये मल्टीपल्स ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय 3, 4 एंड 5। जैसे कि एक पहला, दूसरा नंबर x + 1, तीसरा x + 2, इनसे क्या किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहले वाले से 2 को कर दिया, दूसरे से 3 को, और चौथे को 4 से। यानी 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4, और फिर उनका सम करना है। तो सम ये किसके बराबर है वो दे देगा। मान लो 420 के बराबर है, तो ऐसे आंसर निकालना पड़ेगा। SP यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 = CP, ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस %। अगर आपको SP मालूम करना है तो ये 100 किधर चला जाएगा? इसके नीचे। कैसे? जैसे SP मालूम करना है मेरे को, तो ये CP 100 माइनस लॉस % यहीं रहेगा, और यहाँ का जो 100 था वो अपॉन लिख देंगे, तो ये SP का फॉर्मूला बन गया। और अगर मुझे CP मालूम करना है, ये CP मालूम करना है, तो SP इंटू 100 तो यहीं रहेगा, और ये जो CP है ये इधर नीचे की तरफ आ जाए। ये 100 माइनस लॉस % है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर CP यहाँ रह जाएगा। यानी कि CP के बराबर क्या आ गया मेरे पास में? SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस %। ये चीज़ हमने देखा कि जो अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। इसकी जगह फॉर्मूले इसी तरीके से बनेंगे। ये अगर मेरे को SP निकालनी है तो ये 100 नीचे चला जाएगा, और अगर CP निकालनी है तो ये वाला उठ करके इसके नीचे आ जाएगा। कैसे? देखो, अपॉन 100 ये नीचे आ गया, यहाँ इंटू था ये नीचे आ गया, ये SP का फॉर्मूला हो गया। मालूम करना है तो ये यहाँ से हटाऊंगा, इसको यहाँ से काट करके इसके नीचे 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर लॉस होता है तो माइनस कर देंगे। अच्छा ये ध्यान रखना, ये 0 इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 100% लिखना है तो % के अंदर का ये डॉट लगा देते हैं, ये गलत है। कैसे लगाना है? ये सही है, ये गलत है। CP = SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट %। प्रॉफिट % अपॉन 100 = प्रॉफिट अपॉन CP होता है। प्रॉफिट % निकालना है तो इधर से 100 को हटाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100 कर दो। प्रॉफिट मालूम करना है तो CP को इधर से हटाओ, इंटू 100 कर दो। करना है इधर CP करना है, इंटू CP करना है इधर, सॉरी ये CP इधर हटा करके इधर CP हो जाएगा। और अगर आपको CP मालूम करना है तो ये 100 को इधर ले जाओ, प्रॉफिट % को नीचे ले आओ, तो CP = क्या हो जाएगा? CP यहीं कहीं रहेगा, 100 प्रॉफिट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट %। ये इस तरीके से हो गया। अगर लॉस है तो इनकी जगह लॉस अपॉन CP लिख दो, यहाँ पर लॉस % हो जाएगा, लॉस % = लॉस अपॉन CP इंटू 100 हो जाएगा। क्या है? सेलिंग प्राइस अलग होती है, मार्क प्राइस वो प्राइस होती है जो कि दुकान वाला उसके ऊपर मार्क करता है। तो कई बार मार्क प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर रहती है, अक्सर सेलिंग प्राइस पर रहती है मार्क प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस के ऊपर वो कहता है कि भाई इतने का बेचना है, लेकिन मैं मार्क प्राइस इतनी है, मार्क प्राइस इतनी है, यानी कि जैसे मेरे को बेचनी है 110 रुपये की है कोई चीज़, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर 20 रुपये का डिस्काउंट दूँ, तो मैं क्या कर दूंगा? मेरे को 110 रुपये तो देने हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा? इसके ऊपर 30 रुपये कर दूंगा, तो 130 रुपये मार्क प्राइस हो गई, और ये सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है। अगर वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर बढ़ाता है तो फिर सेलिंग प्राइस उसको अलग चीज़ हो जाती है, वो मैटर अलग है। तो ये मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट %।
अगर मेरे को सेलिंग प्राइस मालूम करनी है तो 100 नीचे चला जाएगा, और मार्क प्राइस मालूम करनी है तो ये 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट नीचे चला जाएगा। कैसे? जैसे MP इज इक्वल टू SP इंटू 100 तो है ही, नीचे क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कोई दिक्कत है? जैसे SP मालूम करना है तो ये 100 नीचे चला जाएगा। मालूम करने के लिए ये फार्मूला लगेगा। पॉलीगन है, इसमें एजेस कितनी रहेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12, इसमें 12 एजेस हो गई। E इज इक्वल टू 12 हो गया। वर्टेक्स कितनी रहेगी? ये जो कोने होते हैं ना, ये जहाँ पर सारी एजेस आके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स आपकी 8 हो गई। फेसेस कितने हो गए? फेसेस कहते हैं ये जो पूरा है, 1 फिर नीचे 2 फिर इधर का 3 फिर इधर का 4 इधर का 5 इधर का 6, तो इसके जो फेसेस हैं वो 6 होते हैं। अब इसके अंदर एक फार्मूला बन जाता है, वो फार्मूला क्या बन जाता है? V प्लस F इज इक्वल टू E प्लस 2, यानी वर्टेक्स और फेस को जोड़ देंगे तो E के अंदर अगर 2 जोड़ देंगे उसके बराबर होगा। देखो कैसे, समझ लिया ना। V कितना है? 8 प्लस 6 इज इक्वल टू ये 12 है, 12 में 2 जोड़ दिया तो ये 14, दोनों 14। अगर मान लो आपको V मालूम करना है तो F किधर चला जाएगा? माइनस का इधर, तो V इज इक्वल टू, ये देखो V प्लस F इज इक्वल टू E प्लस 2। अगर V मालूम करना तो E प्लस 2 माइनस F मालूम करना तो E प्लस 2 माइनस V, और E मालूम करना तो V प्लस F माइनस 2। ये फार्मूला याद रख लेना। हॉलो सिलेंडर पाई आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये इनर रेडियस है R स्मॉल, और ये आउटर रेडियस, और ये हाइट हो गई। तो फार्मूला क्या बनेगा? पाई R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू H, पाई H R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर हो गया। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या रहेगा? 2 पाई R प्लस स्मॉल r, और टोटल सरफेस एरिया 2 पाई H R प्लस 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये चीज रहेगी। ये हॉलो सिलेंडर के वॉल्यूम, ये CSA और ये TSA रहेगा। ये बिना पेंसिल को उठाए जैसे ये मैंने बना दिया, तो ये कर्व है। एक ये भी बना दिया मैंने, एक ये बना दिया, ये भी कर्व है। ये ओपन कर्व है, ये क्लोज कर्व है। अच्छा ये भी कर्व है, ये ओपन कर्व है, और ये इसको मैंने यहाँ तक, जहाँ से शुरू किया था वहीं तक लाके जोड़ दिया, तो ये क्लोज कर्व हो गया। लेते हैं शेप, डिफरेंट शेप, पॉलीगन्स। तो पॉलीगन्स में लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसमें 4 साइड होंगी, जैसे ये 4 साइड हो गई, ये 4 साइड हो गई, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत है कि इसके अंदर के जितने भी एंगल्स हैं उनका सबका सम 360 डिग्री रहेगा। ये तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम n-2 इंटू 180, इससे ले लेते हैं पॉलीगन के किसी के भी। तो इसका कितना है? 4-2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360, 180 इज इक्वल टू 360। तो क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड मीन्स 4 साइड है, तो ये रहेगा। और एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो हमेशा 360 रहता है, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। कोई सा भी पॉलीगन होगा, एक्सटीरियर एंगल जैसे ये, तो ये इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर बढ़ाया, इन सब का सम 360 डिग्री रहेगा। ये पहले मैं बता चुका हूँ। के अंदर एक चीज होती है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, सॉरी सारी साइड नहीं, अपोजिट, जिसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये वाला एंगल, और इसके बराबर ये वाला। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये पैरेललोग्राम की। और ये डायगोनल्स होती हैं। तो ये डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करती हैं? बाइसेक्ट, यानी ये और ये हिस्सा इक्वल रहेगा, ये और ये हिस्सा इक्वल नहीं रहेगा, ये और ये इक्वल रहेगा। ये चीज ध्यान में रखने की है। दूसरी चीज, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है, तो ये इक्वल रहेगा, जैसा कि इसमें डायग्राम में मैंने बता रखा है। देखो ये रहा पैरेललोग्राम के अंदर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, ये और ये इक्वल रहेगा, ये वाला और ये वाला इक्वल रहेगा, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। इसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये इक्वल रहेगा। पैरेललोग्राम के अंदर अल्टरनेट एंगल्स का मैंने बता रखा था, ये अपोजिट साइड से इक्वल हो गई, ये अपोजिट साइड से इक्वल हो गई। तो पैरेललोग्राम की जो है प्रॉपर्टीज क्या हो गई? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट, देयर आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम, यानी कि 4 साइड हो गई, ये 1 2 3 4 और 4 एंगल, 1 2 3 और ये 4 एंगल्स हो गए पैरेललोग्राम में। दूसरी चीज, इन पैरेललोग्राम ABCD, AB एंड CD आर अपोजिट, ये AB और CD को अपोजिट साइड्स कहेंगे। इसी तरीके से AD और BC को भी अपोजिट साइड्स कहेंगे। और इनके एंगल, एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? ये B और C एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी ABC और BCD, यानी ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये है क्वाड्रिलेटरल